Hello everyone, I'm Dr. Anup Chawla. I'm a foot and ankle specialist at CK Birla Hospital, गुड़गांव। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ मैं उन पेशेंट्स के लिए बात करूँगा जो अपनी कोई फुट एंड एंकल की सर्जरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। So the topic for today is how do you prepare yourself for a foot and ankle surgery? अब जब हम ऐसी सर्जरी की बात कर रहे हैं तो फिर हम एक इलेक्टिव सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसमें कि कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ट्रॉमा या चोट या फ्रैक्चर वाला नहीं है। तो आई थिंक किसी भी सर्जरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि पेशेंट का मेंटली स्ट्रांग होना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक आप मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तब तक आप सर्जरी के लिए रेडी नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि आप जब भी एक पैर की सर्जरी करा रहे हैं तो आपको एक एडिक्वेट रेस्ट लेना है। चाहे आप ये सोच रहे हो कि वो छोटी से छोटी ही सर्जरी है, लेकिन आपको कम से कम 2 हफ्ते का तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो फुट और एंकल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो इसमें हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी कम होता है। प्लस क्योंकि आपकी मसल्स जो है उनकी एक्सरसाइज और उनकी पंपिंग से जो है ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, तो आफ्टर ऑपरेशन इन पैर में स्वेलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब भी पैर में स्वेलिंग होगी उसकी वजह से वुंड हीलिंग में और घाव के भरने में समय ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए पहले 2 हफ्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए और आपके लिए एक ही चीज़ है कि आपका वुंड जो है वो हील ठीक से हो, और उसका बेस्ट वे है कि आपको पैर को एलिवेट करके रखना। यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो 2 तकिए लगा के ऊपर रखिए और पैर की उंगलियां चलाते रहिए अगर उंगलियों में सर्जरी नहीं हुई है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी सर्जरीज होती हैं जो डे केयर सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट शाम को या अगली सुबह चले जाता है और जिसमें कोई प्लास्टर नहीं होता, एक स्पेशल फुटवेयर के साथ हम भेजते हैं। ये स्पेशली हम बात करें कि अगर टो की सर्जरीज होती है वो, अगर कोई आपका लिगामेंट रिपेयर हुआ है या एंकल की कोई की होल सर्जरी हुई है तो कभी कभी हम उसमें प्लास्टर देते हैं और कभी कभी हम बिना प्लास्टर के सिर्फ एक गर्म पट्टी से और ड्रेसिंग के साथ हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। चलना कब शुरू करना होता है वो हर सर्जरी का थोड़ा डिफरेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल एक की होल एंकल आर्थ्रोस्कोपी है, उसमें आप अगले दिन से खड़े होके चल सकते हैं। लेकिन कोई लिगामेंट रिपेयर की सर्जरी है एंकल के, तो उसमें पहले मैं प्लास्टर देता हूं और उसके बाद एक बूट के सहारे चलाना शुरू करता हूं। सिमिलरली सर्जरी अगर थोड़ी और मेजर होगी, जैसे कि फ्यूजन सर्जरी जिसमें कि जोड़ों को जाम कर दिया जाता है, उसमें 1.5 महीने तक का प्लास्टर लगाया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्जरी हमारा रेस्ट पीरियड जो है वेरी करता रहता है। बट आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 2 हफ्ते का रेस्ट और एलिवेशन किसी भी फुट सर्जरी के लिए एक जरूरी है ताकि उससे वुंड हीलिंग अच्छी हो। Apart from that, the other things which are very important is the type of food you consume and the medicines that you might have to take. तो अगर कोई एक बड़ी सर्जरी है तो डॉक्टर जनरली आपको पेन किलर्स, स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेगा, तो आप अपनी दवाइयों को रेगुलरली लेते रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सर्जरी को हील करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके डॉक्टर आपको वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक डाइट की बात आए तो डाइट शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अगेन ऑल द हेल्दी प्रोडक्ट्स इन विच कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन बी टेकन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सर्जरी व्हेन यू पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में या फिर जब आपका हीलिंग और रिकवरी चल रहा है उस टाइम पे अवॉइड स्मोक एंड अल्कोहल। तो स्पेशली फ्यूजन सर्जरीज जो होती है उसमें ये देखा गया है कि जब भी स्मोकर होते हैं तो स्मोकर्स की हीलिंग ऑलरेडी बहुत स्लो होती है, बट इफ यू कंटिन्यू टू स्मोक ड्यूरिंग योर सर्जरी द हीलिंग वुड बी इवन वर्स एंड देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ सर्जरी फेलिंग, हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड हायर रिस्क ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग एज वेल। प्लस अल्कोहल ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे अवॉइड करनी है बिकॉज अल्कोहल का कभी कभी इंट्रैक्शन विद मेडिसिन हो सकता है विच कैन मेक थिंग्स वर्स। सो प्लीज अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए।
and do subscribe to the channel. Thank you very much.